Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So बच्चों, coming to my teaching experience, I have taught on Unacademy platform. So चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स। और सेट्स में हम चैप्टर लास्ट क्लास में खत्म कर चुके थे। लेक्चर 4 हमारा सेट्स का था। ये जो लेक्चर है ये मेनली हमारा सेट्स की क्विज के लिए है, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं और इससे आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काम आएगा और एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्विज। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारा क्या है, एक यूट्यूब पर ये लाइव ऐप है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जाके इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इससे जो होने वाले आपको बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या मैं बता देता हूँ। आपको इसमें नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, डेली क्विज जो होंगी वो आपको इसमें मिलती रहेंगी, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे और क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है डे बाय डे वो भी आपको इससे ऐप के थ्रू मिलती है। तो चलिए क्विज हम स्टार्ट करते हैं। क्विज में एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारा वो ये है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है वो आपका 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 10 हमें बोला है तो इसका मतलब x जो है बिलोंग्स टू माइनस रूट 10 टू रूट 10। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 से छोटी है तो x की वैल्यू माइनस रूट 10 से रूट 10 तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू माइनस 3.1 समथिंग से 3.1 तक होनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि x इंटीजर हो, तो x इंटीजर कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। तो ये जो सेट है ये हम इस तरह से लिख सकते हैं रोस्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स लिखकर दिखाने थे। अब ऐसे ही नीचे वाला एग्जांपल भी देख लीजिए। नीचे वाले एग्जांपल में क्या करना है, हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला एलिमेंट है m लेटर, फिर उसके बाद है a लिख देते हैं, फिर उसके बाद है t लिख देते हैं, फिर उसके बाद है h भी लिख दिया हमने, फिर उसके बाद e, फिर m जो है वो वापस आ रहा है लेकिन हम लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। a भी वापस आ रहा है, t भी वापस आ रहा है, लेकिन i जो है वो पहली बार आ रहा है, c और s। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम इस सेट को इस तरह से लिखेंगे दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हम उसमें मैथमेटिक्स के वर्ड्स लिखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले तो सेट लिखेंगे। तो बोल रहे हैं x नेचुरल नंबर हो और ग्रेटर देन 5 हो, तो मतलब 6, 7, 8, 9 ये सब करके नंबर्स आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हमारा इन्फिनिटी तक चलता जा सकता है, तो इसीलिए ये जो सेट होगा ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अगले अगर एग्जांपल की हम बात करें दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो और x जो है वो आपका 200 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर है तो मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू सोन कहां तक, 199 तक। तो ये तो जो होगा ये हमारा सारा नेचुरल नंबर्स 199 तक ही आ जाएगा। और 200 से छोटा है, 200 से छोटा है तो हमें 199 पर रुकना पड़ेगा। अब ये तो हमारे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 199 एलिमेंट्स है तो हम तो इन्हें गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट हो जाएगा ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो। अब यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स भी होंगे, है ना। √2 तो नहीं होगा लेकिन 1/√2 टाइप्स इरेशनल नंबर्स ये भी हो जाएंगे, हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/√2 एंड बहुत सारे नंबर होने वाले हैं, रैशनल, इरेशनल, ओके। तो इस तरह के काफी सारे नंबर होंगे तो हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे टोटल कितने नंबर होंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसीलिए ये जो सेट होगा ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। बोल रहे हैं कि ये जो सेट्स हमें दिए हुए हैं ये इक्वल है या नहीं, और अगर इक्वल है तो आपको बताने की कौन कौन से पेयर इक्वल है। तो जैसे कि ए सेट है, ए सेट तो हमें दिया ही है 1, 2, 3, लेकिन जो सी सेट है, जो हमारा सी सेट है उसमें आप देखो तो 1, 2 और 2, 3 है। जब हम सेट्स लिखते हैं तो उसमें हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। अभी मैंने मैथमेटिक्स वाला एग्जांपल बताया था, तो मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल में हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे थे, तो ऐसे यहाँ पर भी 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3 एक बार ही आएगा 2, तो इसलिए सी ये हो जाएगा। अब अगर आप लिखना चाहते हैं डी, तो डी में एलिमेंट्स लिखने हैं तो उसके लिए आपको पहले ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। वो बोल रहे हैं कि x रियल हो सच दैट x² - 2x + 1 = 0। इस तरह से वो हमें बोल रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज x - 1 का होल स्क्वायर = 0। यही तो है ये। तो x की वैल्यू तो केवल 1 ही आएगी, x की वैल्यू केवल 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से मतलब हमारे पास हुआ
कि ए और सी तो जो आ रहे हैं वो हमारे इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा डी है वो इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दैट ए इक्वल्स टू सी बट ए नाइदर इक्वल्स टू डी नॉर सी इक्वल्स टू डी। तो ये हम लिख सकते हैं दैट ए जो है वो सी के बराबर है, लेकिन डी हमारा ना तो ए के बराबर है और ना ही सी के बराबर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमें बताना है वापस से कि ये जो सेट्स हैं ये इक्वल है या नहीं है। तो इसमें क्या है, बोल रहे हैं ए जो सेट है वो एक्स है, और बोल रहे हैं एक्स जो है वो इस वर्ड का लेटर है, कि या तो आर हो या ई हो या ए हो या पी हो। ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए हर बार लिखेंगे। बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है लेटर है पेपर का, तो पेपर में पी आ जाएगा, ए आ जाएगा, पी हम लिख चुके हैं तो वापस नहीं आएगा, ई और आर, तो यहाँ पर ई और आर ये हमारा सेट बी हो जाएगा। सेट सी की अगर बात करें तो एक्स जो है वो रोप का लेटर है, तो आर ओ पी एंड ई, तो इस तरह से ये इसके लेटर्स हो जाएंगे। लेकिन आप गौर से देखोगे अगर तो सी का जो ओ है, सी में जो हमारे पास ओ प्रेजेंट है वो ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो इसका मतलब सी तो ना तो ए के इक्वल होगा और ना ही सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, ए और बी की अगर बात करें तो ए में जो आर है वो बी में है, ए में जो ई है वो भी बी में है, ए में जो ए है वो बी में है और ए में जो पी है वो भी बी में है। तो फाइनली हम यहां से लिख सकते हैं दैट ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब ए जो है वो हमारा बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। बोल रहे हैं एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज ऑफ इनफाइनाइट। ओके, अब इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वन जो है, मान लीजिए कोई इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट तो इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट तो इनफाइनाइट होगा। तो हमने बोल दिया कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, तो हमने एक इनफाइनाइट सेट ले लिया। अब इसका अगर मैं कोई सबसेट लूं तो सबसेट क्या लग सकते हैं, 1,2 भी इसका एक सबसेट होगा। तो क्या ये सबसेट इनफाइनाइट है, इट इज फाइनाइट। तो ये सबसेट जो है ये इनफाइनाइट नहीं है, सबसेट फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज आल्सो इनफाइनाइट। सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज फाइनाइट इन दिस केस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। बोल रहे हैं किसी भी फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो फाइनाइट होगा। अब मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर्स है लेकिन वो हम 5 तक की ले रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स ले सकते हैं, तो ए बी सी डी अप टू जेड तक इंग्लिश के हमने अल्फाबेट्स ले लिए, या अल्फाबेट्स ना बोलकर हम वोवेल्स ले लेते हैं। चलिए वोवेल्स लेते हैं। तो जब हम वोवेल्स लेंगे तो वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, तो ये हमारे क्या है वोवेल्स। अब इन वोवेल्स में बोल रहे हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। अब इस फाइनाइट सेट का जो कोई भी सबसेट ले लो, तो सबसेट क्या ले लो, मान लीजिए ए कोमा ई कोमा आई ले लिया, ये सबसेट ले लिया, ये भी तो फाइनाइट है। तो वही स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि हर फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो फाइनाइट होगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। तो इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं ए बी इज एन इनफाइनाइट सेट। अब वही चीज जैसे मैंने मैथमेटिक्स में बताया था, मैथमेटिक्स में क्या बताया था कि कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हमारा सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए। और वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में भी ए था 1 2 3 और सी था 1 2 2 3, तो हमने सी को 1 2 3 लिखा था इंस्टेड ऑफ 1 2 2 3। ऐसे यहाँ पर ए बी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम ए कोमा बी ही लिखेंगे, इसको हम ए कोमा बी ही लिखेंगे। और ये जो सेट है ये हमारा एक फाइनाइट सेट है, नॉट इनफाइनाइट। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में हमको बोला जा रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है जबकि ये एक फाइनाइट सेट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में बोल रहे हैं डिसाइड अमंग द फॉलोइंग विच आर सबसेट ऑफ विच। हमें बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है। तो ए जो सेट है, पहले हम एक एक करके सेट लिखते हैं। तो ए जो सेट है वो हमें बताना है कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को अगर आप सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा अगर आप इसे सोल्व करते हो तो इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यानी हमें मिल रहा है 2,6। ए तो हमें ये मिल गया। अब ए ये है तो b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2 4 6। वेरी गुड।
अब हमें सी जो दिया है, सी हमको दे दिया है 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो कि इंफिनिटी तक चलते जाएंगे, और डी हमें बोला है केवल 6। अब इसमें अगर हमें सबसेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सबसे छोटा क्या है? डी, और डी जो है वो हमारा ए का सबसेट है। अब ए जो है 2,6 अगर आप देखो तो वो बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, और बी जो है 246 हमारे सी में प्रेजेंट है, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो इसीलिए इनका ये रिलेशन हो जाएगा that D is the subset of A is the subset of B and B is the subset of C। तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 बोल रहे हैं स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? देखिए ए बोल रहे हैं कि ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है बी, यहां पर मैं लिख रहा हूं एलिमेंट ऑफ ए इज ए, ओके। जबकि बी जो सेट है, अच्छा मैं इसे दूसरे पेन से बना देता हूं, यहां से जो ये बी सेट होगा ये एलिमेंट ऑफ बी इज दी। अब बताइए एक का एलिमेंट तो है ए, एक का एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट ए, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्या ए कभी ब्रैकेट ए के इक्वल हो सकते हैं? सेट्स की बात कर रहे हैं हम, क्या कभी ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं, ये गलत है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज फॉल्स, नॉट इक्वल। ये सेट्स जो हैं ये हमारे इक्वल नहीं है, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो ए है और बी का जो एलिमेंट है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट ए है, ए नहीं है। नेक्स्ट इज बोल रहे हैं ए आपको सेट दे दिया है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेट दे दिया ए बी कोमा ये और ई। अब देखो एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए लिखा जाए तो हम लिख देंगे ए बी ई और ये। सी और डी एलिमेंट नहीं है, सी और डी एलिमेंट नहीं है, यहां पर हमारे पास सी और डी एलिमेंट नहीं होंगे। सी कोमा डी खुद में एक एलिमेंट है। तो अब वो बोल रहा है कि अब उसमें हमें बोला जा रहा है कि जो ये है सी कोमा डी ये सबसेट है ए का। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट गलत है पहले तो। अब क्यों गलत है वो सुनिए। सी कोमा डी ये सबसेट नहीं है, सबसेट ये होगा क्योंकि किसी ए के किसी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और ए का जो एलिमेंट है वो क्या है? वो ये है, तो इस एलिमेंट को हमें कर्ली ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा सबसेट जो होगा वो ये होगा। तो हम बोलेंगे कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ये वाली, तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कर्ली ब्रैकेट ए सी और डी ये जो एलिमेंट है ये पूरा एक खुद में एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है ए से। बिल्कुल सही बात है, ये बिलोंग करता है ए से, ये सबसेट नहीं है ए का, ये बिलोंग करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बिलोंग्स टू बोल रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन अगर वो सबसेट बोले तो वो गलत है, क्योंकि सी कोमा डी जो है वो हमारा सबसेट नहीं है, वो बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए ए आपको ये आपको एक सेट दिया हुआ है और इसे एक सेट को हम ऐसे लिख देते हैं 1,5,2 इस तरह से। अगर हम इसके एलिमेंट्स लिखें, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए मैं अभी लिख रहा हूं, तो एलिमेंट्स ऑफ ए अगर लिखेंगे तो वो आएगा 5 कर्ली ब्रैकेट 5 1 2 एंड 1,5। ये बोल रहा है बिल्कुल पिछले की तरह, बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह। अब वो बोल रहा है दैट 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सही बात है, पहला जो है वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो ए का एक एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि 5 ए का एक एलिमेंट है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 तो हमारा जो है वो ए का एलिमेंट है ही सही। तो ये हमारा जो फर्स्ट होगा वो ट्रू हो जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड बोल रहा है कि जो ये है ये जो है ये सबसेट है ए का। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो ये है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सबसेट है तो जो इस कर्ली ब्रैकेट के रेड के अंदर जो लिखा हुआ है ये ए का एलिमेंट है। और हाँ यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा ए का एलिमेंट है।
और क्योंकि ये ए का एलिमेंट है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो ये होगा ये हमारा सबसेट हो जाएगा ए का, hence this is also true. Clear? So this is the example in which you need to understand the relation of belongs to and a subset. So this is very important to identify between belongs to and a subset. Next example is check whether the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. चलिए हमें चेक करना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। तो मान लीजिए इसके जो सेट होगा उसे हम ए बोल देते हैं और इसका जो होगा उसे हम बी बोल देते हैं। तो ए को अगर आप लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स लिखे सी ए टी। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है, आर लिखेंगे क्योंकि नहीं आया है, ए नहीं लिखेंगे, सी भी नहीं लिखेंगे और टी भी नहीं लिखेंगे। तो हम केवल इतने ही एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हमारे ए के। अगर बी की बात की जाए तो बी में क्या आएगा, टी आएगा, आर आएगा, ए आएगा और सी आएगा। क्या टी वापस आएगा? नहीं, क्योंकि हमें सेट में केवल एलिमेंट ए की बार लिखने होता है, वापस उसको नहीं लिखते। तो अगर आप इन्हें देखो, अगर आप इसे गौर से देखो तो जो ए का सी है वो बी में प्रेजेंट है, ए का जो ए है वो बी में प्रेजेंट है, जो टी है वो भी बी में प्रेजेंट है और आर है वो भी बी में प्रेजेंट है, और ऐसे ही बी के और ए के। तो इसीलिए सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट ये जो दोनों सेट्स होंगे ये हमारे दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हमने अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो क्विज हमारी होगी उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसकी अगली क्विज के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सो इस क्विज के लिए इतना ही। ठीक है, okay, thank you so much. So see you in the next lecture. Thank you.